जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 8th एमपी बोर्ड, इसके बोर्ड क्वेश्चन पेपर 24, 23 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेट को देखेंगे। फटाफट मैं इनका वीडियो जो आपको दिखाता जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। यहाँ देख सकते हैं, द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द जेम्स मिल इज द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर सम टाइम, जो ऐसा लैंड जो कुछ समय के लिए जो है बिना जुताई किए छोड़ दिया जाता है उसको फैलो लैंड बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ द रूल्स नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म मतलब सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है? सेकुलरिज्म मतलब होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। द स्टेट रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन हाँ, द स्टेट रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फिट टू मिनिमाइज रिलीजन सेंटिमेंट्स एंड द प्रैक्टिसेस। तो इसका जो है द स्टेट रिस्पेक्ट और रिलीजन विदाउट इन डिस्क्रिमिनेट, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी टू कॉमन मैन। तो जो पब्लिक फैसिलिटी जो है कॉमन मैन के लिए प्रोवाइड कराना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आप देख सकते हैं, एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ आपको। चलिए दिख रहा होगा। द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ द प्लासी होगा। इट इज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कंप्लीट फ्रीडम टू एवरीवन टू एम्ब्रेस देयर रिलीजियस rules and practice. Rail and bus are the most important means of the transportation. The minimum wage is decided by the law. जो मजदूरी क्या होगी उसको जो है लॉज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं प्लासी की स्पेलिंग, लॉज की स्पेलिंग, एम्ब्रेस की स्पेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन की स्पेलिंग और लॉज की स्पेलिंग। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 2023 का पेपर। चलिए इस पेपर के अंदर हम देखते हैं, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बुक रिटन बाय जेम्स मिल, जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के लिए जो सही है वो है मीर कासिम, बिकॉज ऑफ द नवाब ऑफ द प्लेस, ये है, ये आप सेकंड वाला देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द झूम कल्टिवेशन। तो झूम कल्टिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो द कल्टिवेशन ऑन द प्लॉट्स मेड थ्रू द कटिंग डाउन एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। झूम कल्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें जो पहले खेती करते थे वो जंगलों में वहाँ पर पेड़ पौधों को जलाकर वहाँ पर उसकी ऐसे वहाँ पे जो है खेती करते थे, उत्पादन अच्छा होता था। उसके बाद 2-3 साल करने के बाद उसको वहाँ पे जगह छोड़कर दूसरी जगह करने लगते थे, इसी को बोलते हैं हम झूम कल्टीवेशन। द फ्रीडम स्ट्रगल 1857 जो है ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है मई 1857 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स जो है रोड है, रोड जो है आदमी ने बनाया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द सरफेस इन लैंड, लैंड का कितना जो है भाग पानी का है? 30% है। द डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो है कौन सा है? वो रिवर वैली रीजन कहलाता है। जो नदियों के किनारे जो वैली जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी रहती है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन द, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी? दिसंबर 1946 बनी थी। द टू हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो सिटीजन ऑफ द इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर किसी भी नागरिक को धर्म, जाति और उनके जो है कास्ट, सेक्स के ऊपर और प्लेस ऑफ जन्म के स्थान के ऊपर जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसा आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 15 याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा 2024 हमारा हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सेट नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, इसको लॉर्ड माउंट बैटन। उसके बाद अवंती बाई लोधी वाज रिलेटेड टू विच रिलीजन, ये है आपका जो है राजगढ़। राजगढ़ इज द राइट आंसर, इसको याद रखना है। हेल्प इन द टर्निंग फिजिकल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल, उसको बोलते हैं ह्यूमन स्किल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड फॉर द, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाई, कब इसने डिमांड किया था, इन ईयर 1934। उसके बाद इस, आप इस माउस को देखते रहना, आपको आंसर क्लियर हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद द स्क्रेड माउंटेन ऑफ द डोंगरिया कौंड आदिवासी ट्राइब्स ऑफ द ओडिशा इज, ये क्या है आपका नियामगिरी हिल, इसका जो है राइट आंसर। नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, आप देख सकते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, इन 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव द दीवानी ऑफ द बंगाल प्रोविंस, तो ठीक है, दीवानी ऑफ बंगाल, BENGAL, बंगाल, बंगाल, ठीक है ना, इसका बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हाँ, द केसरी न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज स्पेलिंग यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी, केसरी ये जो है आपका मराठी, केसरी जो है न्यूज़पेपर मराठी होगा। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, और जो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसका, देखिए इसको नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। द डैश इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पीपल्स होगा इसका सही, ठीक है, PEOPLE। उसके बाद द डैश आर द फार्म्ड प्रोडक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब जो उत्पन्न करने वाला है और जो उसको खर्च करने वाला है, उन दोनों का मार्केट में कैसा क्या रहेगा, उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है लॉज जो है बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए सेट नंबर 2 आप देख सकते हैं, सेट नंबर 2 के अंदर आप यदि देखेंगे, यहाँ पे मैं फटाफट वीडियो खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पर सेट नंबर 2 देख सकते हैं आप, नई अध्ययन का है ये, कि बाई व्हाट नेम्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नोन एज द ब्रिटिश एरिया, इसको जो है प्रेसिडेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इज बेस्ड ऑन द थॉमस बैबिंगटन मैक्यूलेट डिस्क्रिप्शन, ये इसको मिनट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो है नेचुरल कैलामिटी ऑफ द माउंटेन टेरेन इज, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है, जो नेचुरल कैलामिटी हो जाती है पहाड़ों पर, उसको जो है हम लैंडस्लाइड कहते हैं। विच इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो है नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या क्या है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये सभी जो हमारे नेशनल फेस्टिवल कराते हैं। विच प्रेफरेंसेज प्रोवाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेटिक का बनाता है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें बनाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी और ऑप्शन है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की बात हम करें तो रेलवे, चलिए शुरू करते हैं। द रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड इन, कब बना था, 16 अप्रैल 1853, याद रखना है, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये डेट आती है। तो 16 अप्रैल 1853 में बना। अंडर द लॉ ऑफ 1858 अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एज द, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर होगा वाइस राय ऑफ इंडिया, यहाँ पर वाइस राय ऑफ इंडिया आपको लिख देना है, देख सकते हैं आप। फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर आर कॉल्ड, जो गवर्नर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया उसको हम बोलते हैं नेचुरल, क्या बोलते हैं हम, नेचुरल बोलते हैं। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गारंटी फंडामेंटल राइट्स बेस्ड ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल। फिर पब्लिक फैसिलिटी आर रिलेटेड टू आवर बेसिक, BASIC, बेसिक नीड, जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वो हमारे बेसिक नीड के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन सेप्ट, इसके बाद जो है थर्ड जो है आप यहाँ देख सकते हैं, सेट नंबर 3 में कराने जा रहा हूँ। हु वाज द फर्स्ट टू डिवाइस द महारवाली सिस्टम, को किसने शुरू किया था, वॉल्ट मैकेंजे ने शुरू किया था। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ है, 1856 में पास हुआ है, आपको याद हो जाएगा, 2 से 4 बार आप वीडियो देखेंगे तो। व्हाट इज द कमर्शियल रेयरिंग ऑफ द सिल्क वार्म नोन, तो जो कमर्शियल रेयरिंग होती है सिल्क वार्म की उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। उसके बाद विच इंस्टीट्यूशन है द राइट टू फॉर्म अ लॉ, किसको जो है ये है कानून बनाने का, तो पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी के अंदर जो है फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, तो पब्लिक फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, आपको सबको पता है कि इनकम टैक्स मिलता है। पेनाल्टी जो है लगती है आपको, जैसे मान लो आप गाड़ी में चल रहे हैं, कोई गाड़ी में कोई गलती है, पेनाल्टी लगती है। कभी आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कानून बनाते चलते हैं, काम करते हैं तो पेनाल्टी लगती है। और भी जो दूसरे टैक्स जो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, इन सब से जो है आपको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ऑल ऑफ दी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सिफ्टी कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टिवेशन बोलते हैं। राजा राम मोहन राय जो है एडवोकेट फॉर द स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन को कंट्री में जो है बोला कि होना चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू चेक द सॉइल इरोजन टू स्लोप्स, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। उसके बाद द एज रिक्वायर्ड फॉर द एक मिनट, चलिए अभी दिखेगा। द एज रिक्वायर्ड टू बोट इन द एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 साल जो है हमारे वोट देने का अधिकार होता है। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल हैबिट्स द ट्रेडिशन माइग्रेट टूवर्ड द सिटी, मतलब जो हमारे यहाँ नीचे जो है ट्रेडिशनल लोग जो थे, यदि उनकी जो है उनके हैबिटेट, मतलब उनके जो है रेजिडेंट, जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं हमारे गांव में या जंगलों में, यदि उनके साथ जो है जंगलों को छेड़ा गया, वहाँ की चीज़ों को चेंजमेंट हुआ, तो वो लोग कहाँ आ गए, सिटीज़ में आ गए। तो CITIES इनकी स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है। झूम कल्टिवेशन, स्प्रेड टेरेस फार्मिंग, 18 ईयर्स और सिटी। उसके बाद देखते हैं सेट नंबर
4, सेट नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सॉन्ग ऑफ द मैकॉल। इसके हैं जो है वेरियर एल्विन और सामराव हिवाले। इसको याद रखना है कि ये इसका है हु वाज द एडिटर ऑफ द केसरी न्यूज़पेपर। बाल गंगाधर तिलक जी ने निकाला बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। चलिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री वो जो है स्टील है। इन इंडिया द जुडिशरी सेटलमेंट डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द, तो जो जुडिशली जो है जुडिशली हमारी न्यायपालिका क्या क्या सेटल करती है, किसके बीच लड़ाई, तो स्टेट और अनदर स्टेट से, स्टेट और सिटीजन्स और अदर सिटीजन्स, सभी के बीच जो है हमारी जो है जुडिशरी ये सब लड़ाइयाँ हमारी ख़त्म करवाती ही है, न्याय देती है, ठीक है। वेन डे द भोपाल गैस ट्रेजेडी कब, ये जो है ट्रेजेडी कब हुई थी, तो याद रखना है 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। उसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर डैश इज कंसीडर द फादर ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। मैक्यूले हैं, स्पेलिंग मैं आपको दिखा दूंगा। मैक्यूले की इकोनॉमिक MACAULAY है। इकोनॉमिक जेम्स मिल वाज रेसिडेंट, आप कहाँ के रहने वाले थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए अब स्पेलिंग भी यहाँ पे आ गया है ना। उसके बाद कॉटन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल, के लिए जो है कॉटन, यहाँ पे कॉटन लिखा है, यहाँ पे कॉटन लिखा है। उसके बाद जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली इन इंडियन डेमोक्रेसी, द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द एजुकेशन, जो है ये सब दिया हुआ है कि जॉब में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो इनको जो है एक सीट रिजर्व की गई है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन, RESERVATION। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्यूले की स्पेलिंग MACAULAY, स्कॉटलैंड SCOTLAND, कॉटन COTTON, इंडिपेंडेंटली INDEPENDENTLY, उसके बाद रिजर्वेशन RESERVATION। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना मैंने जो है पूरे सेट मैंने आपको 10 से 11 मिनट के अंदर पूरे मैंने 12 मिनट के अंदर पूरे सेट करा दिए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, और रिमेनिंग वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी देखना है, और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।